सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का इन पर लाड़ दुलार बहुत अच्छा रहता है। 7 बार जनता उन्हें चुनकर भेजा है विधानसभा, लेकिन संभल में इन्होंने कितना काम किया है, क्या विजन किया है इनका, और संभल को कैसे आगे बढ़ा रहे, अब इस मसले पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो में। सर, चर्चा की शुरुआत सर सबसे पहले, क्योंकि जनता आपको बहुत बार चुनती है। 7 बार आपको विधायक बना दिया, 7वीं बार बना दिया आपको सर, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में आपकी अब तक क्या उपलब्धियां रही? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मंच पे बुलाकर मुझको संभल जनपद की जनता से मुझे मिलवाए हैं, और मैं अपने क्षेत्र और पूरे जनपद की ही बात आपसे करूंगा। थोड़ा माइक सर ऊपर रख लीजिए। जहां तक सवाल है, आपने मुझे नवाब इकबाल महमूद के नाम से पुकारा। अब नवाबी का दौर तो खत्म हो गया, अब जनता का दौर है और जनता ही नवाब है। मुझे मेरी जनता ने नवाब के नाते नहीं, बल्कि एक उनके शुभचिंतक के नाते मुझे चुना है, और एक बार नहीं 7वीं बार मुझे इस बार चुना है। मैं अपनी जनता का बहुत आभारी हूं, और मेरी जनता ने मुझे चुना है, मगर मेरी दुआएं मेरे पूरे कमिश्नर के लोग जहां जितने यहाँ हैं वो मेरे लिए दुआ करते हैं और मुझे जीतने की दुआएं देते हैं। उन्हीं की दुआओं से और उन्हीं के वोट से मैं 7वीं बार जीता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, संभल एक बहुत पुराना शहर है। ये पृथ्वीराज की राजधानी रहा, टेम्परेरी राजधानी रहा। उसके बाद से बहुत ही नेग्लेक्टेड शहर रहा। यहाँ पर जब भी कोई जीता वो अपोजिशन पार्टी का ही जीता। अपोजिशन पार्टी होने के नाते कोई विकास यहाँ का नहीं हो पाया। अब होता तो यह है कि जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है वो तो पूरे प्रदेश का या देश का बनता है, मगर हमें पता नहीं क्यों संभल को नेग्लेक्ट ही किया हर एक ने। हमारी सरकार जब आई और हम कैबिनेट मंत्री बने 2012 में, तब से हमने अपने संभल को संवारा है। यहाँ पर आने जाने के जितने भी रास्ते संभल से हैं, चाहे हम मुरादाबाद जाएं संभल से, चाहे हम जोया जाएं, चाहे हम दिल्ली जाएं, चाहे हम अलीगढ़ जाएं, चाहे अब जिस रास्ते से हम आए हैं चंदौसी यहाँ हैं, ये मेरी सरकार की देन है, जिसको चौड़ा कर कर चिकना कर कर बनाया गया। और जनता पहले जब ये चलती थी खुद अनुभव करती होगी कि कितने ही एक्सीडेंट्स यहाँ हुआ करते थे। साइकिल चलने वाला तक को एक तरफ को हट जाना पड़ता था जब भी कोई कार या ट्रक आता था, तो बहुत एक्सीडेंट हो जाया करते थे। एक्सीडेंट तो अब भी हो रहे हैं, मगर इतनी तादाद में नहीं हो रही। लेकिन नहीं सर, आपने जिक्र किया कि सड़क कनेक्टिविटी बेहतर हुई, लेकिन रेल कनेक्टिविटी कहाँ है, जिसकी लंबे वक्त से मांग चल रही है संभल के अंदर? उससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ये तो हस्तशिल्पियों का इलाका है सर। अगर वहां रेल कनेक्टिविटी होगी तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, जनता फिर आपको बार बार मौका देगी। उस पर कोई ध्यान नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं कि आप किसी विधानसभा के सदस्य से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के सदस्य से बात तो नहीं आप कर रहे। सर आप आवाज उठाइए ना सर। विधानसभा सरकार को लिखिए, केंद्र को लिखिए। और ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी कभी वहां सत्ता दल वहां सदन में आवाज नहीं उठा सकती। नहीं, आवाज अखिलेश तो यादव उठती है, सांसद नहीं रहे। आवाज बहुत उठती है। मुलायम सिंह जी भी और सर रहे हैं। शफीकुर रहमान विवादित बयान तो दे देते हैं, तो वो भी वहां जोर शोर से ये मांग उठा दें। नहीं, जब आप उनको बुलाएं तो उनसे पूछिएगा। आप उन्हें बुलाएं तो उनसे तो पूछिएगा। आप विधायक के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ मैं विधायक के तौर से अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। हाँ। रेलवे जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा लोकसभा में, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रेलवे भी तो शफीकुर रहमान को आपका काट के आगे बढ़ना पड़ेगा, जो तालमेल दिखता नहीं है आपको। अब ये देखिए, ये तो ऊपर की बात है। हाँ। ये तो जिसको अल्लाह चाहता है 24 आ उसको रहा है भेज ना देता सर, 24 आ रहा आपके लिए तो मैदान है फिर। अब देखिए क्या होता है। अब अभी से मुझसे आप क्यों लड़वाने की बातें कर रहे हैं?
सर क्योंकि अब देखिए इंतजार 24 का भी है, लेकिन अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि जिसे भी यहाँ से जनता चुनती है वो विपक्ष में नजर आता है। लेकिन एक बात बताइए, अभी यहाँ का जो विकास आप कर रहे हैं, आपने जिक्र किया, अभी जेपी ने भी जिक्र किया रोड की कनेक्टिविटी को लेकर, रोजगार थोड़ा प्रभावित जरूर होता है। अभी मैंने एक ही सेक्टर की बात की है, सारे सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सरकार नेग्लेक्ट करती है यहाँ पर संभल को, तो क्या इसके पीछे वजह आप क्या मान रहे हैं? क्या कोई कमी आपकी तरफ से रह जाती है? ठीक है, जनता चुनती है क्योंकि आपको बहुत उम्मीदों से चुनती है, आप वो पूरा करेंगे उम्मीद, इसीलिए आपको चुनती है, लेकिन अभी संभल बहुत पीछे है अन्य, अगर हम बात करें जिलों देखिए, के मैं आपको मुकाबले। एक बात बता देता हूँ, उससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगी कि संभल क्यों पीछे है। अभी हमसे पहले भी कोई यहाँ पर एक मंत्री बैठी थी, आई थी, उन्हें भी आपने भी सुना होगा और इन्होंने भी सुना। विधानसभा में हमने इससे पिछले वाले सत्र में और उससे पिछले वाले सत्र में आवाज़ उठाई थी कि संभल विधानसभा क्षेत्र का एक नगर पंचायत है सिरसी, वहाँ बहुत नेग्लेक्टेड जगह है, वो नगर पंचायत है, मगर वहाँ पर एक पीएससी तक नहीं है, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी और वहाँ मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी बैठे थे और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं संभल में आपको एक बनवा दूंगा सिरसी के अंदर, और उसकी औपचारिकताएं पूरी हुई। संभल, और उसमें ये शर्त रखी गई कि संभल नगर पालिका के 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर इतनी ज़मीन देखी जाए जिससे हम वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बना सकें पीपीपी मॉडल पर। वो सब चिन्हित हुई जगह, और चिन्हित होने के बाद में शासन को भेज दी गई। मगर हमारी बहन है यहाँ की शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपनी लड़की जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके साथ जाकर मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया जिसमें ये लिखा उन्होंने, देखिए, एक वो टीचर हैं, टीचर भी थी और प्रिंसिपल भी रही थी। टीचर जो होता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, उनको ये नहीं बताता कि तुम क्या हो, कैसे हो, शिक्षा अच्छी शिक्षा देने वाला होता। वही टीचर, वही प्रिंसिपल वहाँ जाकर ये कहती हैं कि जहाँ पर ये प्रपोज किया गया है मेडिकल कॉलेज, वो एक समुदाय विशेष से घिरा हुआ शहर है, इसलिए यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। वो शिफ्ट कर दिया गया, वो शिफ्ट कर दिया गया। कि एक विशेष समुदाय को अनदेखी कर रही है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। हाँ। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, मैं अपनी जितनी मुझसे हो सकती है, मैं किसी की भेदभाव नहीं करता, हर एक से मिलता हूँ, हर एक का काम करता हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन सर, मुझे यही वजह है कि मुझे हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। तब भी इस तरह की चीजें होती हैं, आप नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी इस तरह के आरोप लग जाते हैं कि बुलडोजर भी जब चलता है तो एक जाति विशेष पर ही इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अब शिक्षा को लेकर आपने नहीं कहा, लेकिन तस्वीर क्लियर है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात। अभी जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है या फिर आपने अभी शिफ्टिंग की बात कही, तो हमेशा इस तरह की चीजें हो जाती है कि एक जाति विशेष की राजनीति करती है सरकार। ये तो सब देख रहे हैं, ये तो सब देख रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि वो जाति विशेष से अगर आपको नफरत है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, लोकसभा में आपको पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत है आपका, अरे इनका वोटिंग हक ही खत्म कर दीजिए। मगर ये काम भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वोट किससे लेंगे? वो तो हमारे डर दिखाकर, हमारी वो दिखाकर तो वोट लड़ाते हैं, काम करते हैं। अरे हमारा वोट खत्म हो जाएगा, अपने बनाते रहना, चाय बनता रहेगा तो वही हमारी तो ये कहना है इसमें। हम तो बहुत इस मामले में मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान को इस समय नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये इस तरह की योजनाएं लाकर जिसमें ये ज़रूरी होता है कोई सब कुछ शामिल किया जाएगा, तो उसमें तो कह देते हैं कि हम तो सबको हक दे रहे हैं। सर, आपने एक नेग्लेक्ट की बात करी सर, अनदेखी की जा रही है। आपको नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी में भी मुसलमानों की अनदेखी हो रही है? आपके पीछे रामपुर है, रामपुर ज्यादा दूर नहीं है। रामपुर में क्या हुआ, आजम खान से जुड़े तमाम लोग चले गए कि देखिए आजम खान की अनदेखी हुई। आजम खान से अखिलेश यादव जेल में भी नहीं मिलने गए, लेकिन आप देखिए क्या सबक लेते हैं अखिलेश यादव, इरफान सोलंकी से कानपुर मिलने चले गए। बहुत लोगों ने, बहुत मौलवियों ने ये बात कही, बहुत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी वोट ले रही है लेकिन मुस्लिमों की अनदेखी कर रही है। ये तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है। देखिए, रामपुर को जो है
उत्तर प्रदेश के अंदर केवल रामपुर को टारगेटेड किया गया है। वहाँ पर उन्हीं रामपुर को इस कारण किया गया है कि मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले मोहम्मद आजम खान साहब ही हैं। इस आवाज़ को अगर बंद कर देंगे तो हम मुसलमानों पर फतेह हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ इस तरह का है कि जैसे अगर आंधी और आए तो शुतुरमुर्ग अपनी चोंच जो है वो रेते में गला लेता है, तो ये सोचता कि नहीं है। आजम खान साहब हमारे नेता हैं और उनको परेशान करने की जितनी सूरतें की जा सकती हैं वो की गई हैं। रामपुर में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते तो हो सकता है कुछ और ज्यादतियाँ उनके ऊपर होती। उसी दिन भी कोई ज्यादती हो सकती थी, झगड़ा हो सकता था। उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा और समझा और वो आने से बचे इससे। नहीं सर, आप तो एक राजनीति कर रहे हैं ना। फिर तो अगर आप आजम खान के लिए कह रहे हैं, इरफान सोलंकी किसी महिला की झोपड़ी जलवा देते हैं, आज वो जेल में बंद है, वो अवैध बांग्लादेशी शख्स को अपने लेडर पैर पर ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तानी है, तो क्या ये सही है? फिर देखिए, ये विवेचना में है केस और ये ज़बरदस्ती की बात है। इरफान सोलंकी एक एक्टिव मेंबर है हमारे विधानसभा का, उसकी जांच कराइएगा। जिस झोपड़ी में आग लगी है वो आग वैसे नहीं लगी है, पटाखे से आग लगी हुई है। वो पटाखे से आग लगी है, मगर निशाना तो सोलंकी था ना, इरफान सोलंकी था, इसलिए उसको किया गया। वो महिला जिसने एफआईआर लिखाई है उसका कोई रिश्ता इरफान सोलंकी से नहीं है, लेकिन कदर नहीं है। सर, क्योंकि जनता से के कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे। सभी ने कहा कि संभल के विधायक आए तो उनसे 2-4 सवाल होंगे। प्लीज मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि माइक दे दें। अगर संभल के विधायक नवाब साहब से आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछें। लेकिन इत्तेफाक से सर वो महिला भी मुस्लिम ही थी जिसने ये आरोप लगाए हों। ये तो है ही, हाँ। ये तो होता ही है। लोहे को लोहे से कटवा रहे हैं ना। हाँ, लोहे से लोहे हाँ, को लोहे को लोहे से कटवा। अच्छा सर, चाचा और भतीजे अब एक साथ आ गए, जी, अच्छा लग रहा होगा? देर से आए दुरुस्त आए। दुरुस्त है। लेकिन सर तो ओपी क्या राजभर को दिक्कत हो रही है बहुत। ओपी राजभर के मन में पहले बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन अब ये सॉफ्ट कॉर्नर कहीं और ही दिख रहा है। ओपी राजभर जी की तो आप जानती हैं, वो एक ड्रामा करने वाले व्यक्ति हैं, कोई राजनेता का ड्रामा अच्छा, तो क्या करने वाला ज्यादा है। शफीकुर रहमान और नवाब साहब भी एकजुट हो जाएंगे क्या? ये देखिए, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अच्छा, कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। कल क्या होगा ये मैं तालमेल क्यों नहीं है शफीकुर रहमान और नवाब साहब में? तालमेल क्यों नहीं है? पुराना चला रहा है पापा के जमाने से। अदावत पुरानी है। पुराना चलिए चला पुरानी है। रहा है। चलिए एक शख्स हमसे जी बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विशाल चौहान है। मैं माननीय विधायक जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि इन्होंने विकास कराए, रोड कनेक्टिविटी कराई और बहुत सरकारों ने इन्हें ध्यान नहीं दिया, इनका इशारा भाजपा की ओर था। मैं ये पूछना चाहता हूं, रोड कनेक्टिविटी तो अभी सही हुई है, 17 से भाजपा की सरकार थी, इसी में रोड चौड़ीकरण हुआ, ऑक्सीजन प्लांट अभी यहाँ लगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अस्पतालों में अभी यहाँ ठीक हुई, अभी एक जिला एक उत्पाद योजना वहां हुई। तो कहां इसमें धर्म विशेष की बात आती है कि सरकार यहां आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव कर रही है? ठीक है, अगर नहीं, मैं दूसरा सवाल जल्दी से पूछना चाहता हूं। दूसरा, इन्होंने कहा मुसलमानों की आवाज उठाने वाले एकमात्र वो नेता हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 35 साल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विकास के लिए आपने क्या किया? आप मुसलमानों की आवाज क्यों नहीं उठा सकते? आप अभी सिर्फ और सिर्फ धर्म विशेष की बात कर रहे थे। 35 साल से आपको जनता ने विधायक चुनाए हैं, वहां आपके ही विशेष वर्ग के अधिकांश लोग हैं जिसकी वजह से आप चुनकर आते हैं। और किसी तो का आप सवाल क्यों हो नहीं तो उठा जल्दी से पा रहे हैं माइक उनकी दीजिए। बात? और आप भी जल्दी तो से विधायक एक दो हैं, सवाल। आजम का विधायक है, आप भी विधायक हैं। ठीक है सर। आप क्यों कर नहीं कर पा रहे सर, विकास? आप आपकी भी- सत्ता में सरकार रही है 2-2 बार। ठीक है सर, वही ध्रुवीकरण की बात है। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे, तो आप भी तो ध्रुवीकरण ही कर रहे हैं ना यहाँ पर बैठ के। मैं क्या ध्रुवीकरण कर रहा हूँ? उन्होंने कहा कि देखिए एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं। जो फैक्ट था वो मैंने आपके सामने रखा। मैंने ये बताया कि मुख्यमंत्री जी से मैंने विधानसभा में मैंने खुद उनसे कहा, आवाज़ उठा के कहा, ये कहा कि यहाँ पीपीपी मॉडल का एक मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। उन्होंने मुझसे वादा भी किया, उसकी लिखत पढ़त भी हुई, डीएम के यहाँ से प्रस्ताव भी चला गया। उसके बाद में वो लेटर भी अगर आप कहें तो मैं आपको भेज दूंगा, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि सामुदायिक विशेष से घिरा हुआ वो जगह है, इसलिए वहाँ पर ना बनाया जाए। ये मैं लिखत में आपको दे दूंगा। चलिए सर, अब हम जहाँ तक चर्चा हमारे भाई का सवाल है, हाँ। भाई अपने ही भाई है, वैसे पार्टी अलग अलग है, वो अलग चीज़ रही। अच्छा। मुझे बहुत सारे जितने भी हमारे भाजपा के लोग हैं वो चुपके दुआ करते हैं मेरे लिए। अच्छा,
मुझे जानते हैं, मेरी आदत को जानते हैं सब। देखिए हमारे पप्पू भाई बैठे हुए हैं, ये डराकर MLC तो नहीं रखते ना? हैं? डराकर तो नहीं रखते ना अच्छा। ना वो मुझे डराते, ना मैंने उन्हें, मैं 2 मरतबा रहा मिनिस्टर, ये मुझसे बड़े प्रेम भाव से ही मिलते थे और मैंने इनके सारे काम किए। कोई ये नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं कर सकता कोई भी। ये जो है इस वजह से कह दिया कि ये बीजेपी के कोई पदाधिकारी होंगे, उनका मेरा अगर नहीं बोलूंगा तो मुझसे पार्टी पूछ लेगी, इसलिए मैं अपनी बात को दबाने के लिए चलिए ये सर, बात मेरा की। आखिरी सवाल, हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। बहुत बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया सर। देखिए नहीं, मैंने आप- अभी देखिए हाँ। मैंने, आपने सिर्फ एक बात पूछी कि सिर्फ मैंने आपका विकास किया होगा, तो सिर्फ सड़कों का विकास किया होगा, तो मुझे और बात तो आपने कही नहीं, मैं मौका दे रहा हूं। अब आखिरी सवाल यही है कि आपको जनता बार बार चुन रही है, ठीक है, आप अपनी अपोजिशन में हैं, सरकार नहीं है, लेकिन एक विधायक के तौर पर संभल की जनता को आप क्या भरोसा देते हैं कि इन इन सेक्टर्स में ये कमी रह गई और मैं इस काम को पूरा करूंगा चाहे अपोजिशन में रहूं? वो इसका भी जवाब दूंगा मैं आपकी, मगर एक बात मैं आपको मैं अपने भाई को बता देना चाहता हूँ कि कोविड के दौर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी रही थी और बहुत से हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ इस कोविड में अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके बाद में मैंने अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए संबल PSC उस पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे दिया। मेरा वहाँ गया, चेक उसका बन गया, चेक बन के पहुँच भी गया। इसी बीच में मेरे पास प्रशासन की खबर आती है कि यहाँ पर आपका पैसा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के कोष से यहाँ पर इसकी स्थापना होगी। तो पहल तो मैंने की ऑक्सीजन प्लांट की मेरे भाई, आप मालूम कर सकते हैं। मैंने ये पूछा, भेदभाव की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, भेदभाव मैं नहीं कर रहा। दूसरी बात ये कि न मालूम 10-12 मैंने इंटर कॉलेजेस बनवाए हैं, बने हैं वहाँ पर, मगर हमारी सरकार जाने के बाद में उनके ऊपर ना कोई शिक्षक है, ना विद्यार्थी है और वहाँ की बिल्डिंगें भी टूट रही हैं, कोई देखने भालने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया लगा दिया गया, कुछ ये आवाज तो आप विधानसभा में भी उठाई सब उठा रहे हैं, इधर सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, वहां पे कुछ नहीं होता। विधानसभा भी 4 दिन के लिए बुलाते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाती है। पैसा निकाला, विधानसभा खत्म, बस अपना उन्होंने निकाल लेते हैं अपने पैसे, जरूरत होती है विकास करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और विधानसभा उठा देते हैं। विधानसभा जो है ये नियम के अंतर्गत है कि 1 साल में 90 दिन की सिटिंग उसकी होनी चाहिए, मगर विधानसभा की कार्रवाई अगर आप इस वर्ष की निकाल के देखें तो मुश्किल से 8 दिन की, 10 दिन चलिए की सर, मिलेगी। भविष्य का जल्दी से विजन बता दीजिए, आप क्या करेंगे? आप संभल? देखिए, संबल वालों का इसने प्यार रहा तो संबल के अंदर जितना भी मैं जो चीज़ रह गई हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ पर अपने यहाँ भी मैंने डिग्री कॉलेज भी खुलवाए हैं। उन डिग्री कॉलेज में मेरे कम है, वहाँ पर मैं उसकी संख्या बढ़ाऊंगा। बच्चों के लिए अच्छे प्राइमरी स्कूल्स खुले जाएंगे। मेरी सोच ये है कि जो पढ़ाई हमारे इंग्लिश स्कूल्स में हो, वो पढ़ाई हमारे जूनियर प्राइमरी पाठशाला में हो, सरकारी पाठशाला में हो, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए और बच्चे बढ़कर देश का नाम करें। चले सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये रह गई कि आप 7 बार जनता ने चुना, लेकिन मुख्यालय बैजोई में है, वो मुख्यालय बनवा लेते तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती संबल डिस्ट्रिक्ट का। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए, संबल का जो है मुख्यालय ये हमारी मायावती जी की सरकार के अंदर बना था, घोषित हुआ था और अधूरा घोषित हुआ था। उसमें जब उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने कहा मैं संबल को जिला बनाती हूँ और इसका मुख्यालय है जो केंद्र बिंदु पे होगा। आज तक वो केस जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग में, कोई विकास हो नहीं पा रहा है। न ये मालूम हो रहा है कि बैजोई में है, न ये मालूम हो रहा है चंदोसी में, न ये मालूम हो रहा है कहाँ पर है। वो चला गया लिटिगेशन में, अंधेरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे जिले का नाश हो रहा है। चंदोसी तो तहसील थी भी नहीं थी, ठीक, चंदोसी तो तहसील भी नहीं थी, चंदोसी तो तहसील अब बनी है 12 साल पहले और 14 साल पहले। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब इकबाल महमूद जी, जो बड़ी बेबाकी के साथ, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। भाई जल्दी से माइक दे दीजिएगा।
ठीक है सर, मैं समझ गया सर। श्री समाजवादी सतपाल पार्टी- सैनी जी हाँ, भी रहे हैं, हाँ। श्री भाजपा के श्री सतपाल सैनी जी भी नहीं, सांसद ज्यादातर रहे मौका तो हैं। सर समाजवादी पार्टी के अरे नेताओं को ये मिला ना। सत्ता पक्ष के रहे हैं। हाँ, नहीं, समाजवादी ये पार्टी सत्ता को पक्ष मौका के दिया हैं, ना my dear। ज्यादातर संबल ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो